हाँ तो बच्चों, हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है प्लास्टिक। अब क्वेश्चन होता है प्लास्टिक क्या होता है। अब सभी लोगों ने अपने जीवन में प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस देखे होंगे। यहाँ तक कि आप जिस चेयर पे बैठते हैं, आपकी या आपकी जिस पेन को पकड़ते हैं, जिस बैग को स्कूल लेके जाते हैं, या सुबह उठ करके जिस टूथब्रश से ब्रश करते हैं, या फिर जिस पेन से लिखते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्लास्टिक से बनी हुई हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये सिंथेटिक, ये प्लास्टिक होते कैसे। तो सबसे पहले होते हैं ये सभी सिंथेटिक होते हैं, मतलब नेचुरली नहीं बनते हैं, इनको बनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये देखिए, अगर ये नेचुरली नहीं बनते हैं तो आखिर इनके जो मोनोमर्स होते हैं, यानी वो रिपीटिंग यूनिट्स, वो कैसे होते हैं। तो देखिए, इनके जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं आर नॉट सेम, मानी इनके जो मोनोमर्स होते हैं जरूरी नहीं कि सभी एक ही प्रकार के हों, ये सिमिलर भी हो सकते हैं या दो से अधिक प्रकार के भी मोनोमर हो सकते हैं। तो इस नाते ये प्लास्टिक होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मोल्डेबल, इनको किसी भी शेप आकार में मोल्ड किया जा सकता है। रिसाइकल, यानी अगर आप इनको दोबारा किसी एक रूप से दूसरे रूप में डालना चाहें तो कर सकते हैं। रीयूज़, ये प्लास्टिक चूँकि लंबे ख़राब होने वाला नहीं, इस नाते आप कई बार यूज कर सकते हैं। रोल्ड, लपेट लिया जा सकता है। हाई टेंसाइल, इनकी टेंसाइल कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। अगर ऐसे प्लास्टिक को उनको क्लासीफाई किया जाए तो कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। तो जो प्लास्टिक होते हैं उनके हीटिंग अफेक्ट की वजह से हम उनको दो रूपों में बांट सकते हैं। यानी एक ऐसे प्लास्टिक जिनको हम हीट दे करके सॉफ्ट कर सकते हैं, तो हीट दे करके क्या है, ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्टेन, यानी ऐसे प्लास्टिक जिनको हम गर्म कर दें और वो सॉफ्ट हो जाए, तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन, ये सब ऐसे प्लास्टिक हैं इनको हम गर्म कर देंगे तो ये तुरंत सॉफ्ट हो जाएंगे। जबकि वहीं पर प्लास्टिक कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं कि इसको हम जब गर्म करते हैं, यानी ऑन हीटिंग बिकम हार्डन, तो ये और भी अधिक हार्ड हो जाते हैं। जैसे बैकेलाइट, मेलामाइन। तो आपके मन में हो सर बैकेलाइट क्या होता है। तो जो बैकेलाइट होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में कुकर्स के जो हैंडल्स होते हैं वो बैकेलाइट के बने होते हैं। और जो मेलामाइन होते हैं, आप लोगों ने घरों में जो बिछे हुए जो टाइल्स होते हैं, वो टाइल्स किसके बने होते हैं, मेलामाइन के बने होते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा जो लास्ट टॉपिक है प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। क्योंकि हम सभी जानते हैं प्लास्टिक के हमारे लाइफ में बहुत सारे डेली यूजेस हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट पे इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर गया है कि वो आज एक पोल्यूशन की तरह से काज कर गया है। आपको पता है कि अगर प्लास्टिक के किसी टुकड़े को रख दिया जाए तो उसको सड़ने में करीब 450 साल लगते हैं, और इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह प्लास्टिक प्लास्टिक ही दिख रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि अब हम प्लास्टिक से अपने इन्वायरमेंट को किस प्रकार सेफ रखें। तो लोगों ने अब ऐसे प्लास्टिक बनाने शुरू कर दिए हैं कि जो इन्वायरमेंट में धीरे धीरे डिकम्पोज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर टू टाइप्स, एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसे प्लास्टिक जिसको बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज न कर सके, तो ऐसे प्लास्टिक को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी, बैकेलाइट, ये सब हार्ड प्लास्टिक है और इनको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकती। लेकिन जबकि कुछ मॉडर्न टेक्निक्स और टूल्स का यूज करते हुए हम इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब हमारे प्लास्टिक को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज कर पाए, उनको हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। जैसे एग्जांपल है PHBB। इसके एग्जांपल आपको बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। PHBB आप कहेंगे सर ये है क्या, इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वेलवेट। ये एक ऐसा प्लास्टिक है कि जो हम इसको बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज है, ये 10 दिन के अंदर डिकम्पोज होकर के मिट्टी में मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये प्लास्टिक्स हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इसकी मात्रा को बढ़ा करके हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। जबकि अगर हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बन चुकी है, तो हमारे इन्वायरमेंट में अगर हम अपने आप को प्लास्टिक के प्रभाव से बचाना है तो हमको इनको हम लोग कहते हैं आर प्रोसेस यूज करना होगा। वो आर प्रोसेस क्या है, पहला है रिसाइकल्ड, जो भी प्लास्टिक है हमको उसको रिसाइकल करना पड़ेगा, या फिर घर में जो बचा हुआ सा प्लास्टिक है उसको हम लोग रीयूज करना पड़ेगा। रिसाइकल, रीयूज, तो देखिए वो 3 R प्रोसेस हैं, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस।
रिसाइकल क्या, आपके पास जो कुछ भी बचे खुचे टूटे फाटे प्लास्टिक हैं उनको आप दोबारा रिसाइकल कर लें, जिसकी वजह से नए प्लास्टिक बनाने की ज़रूरत न पड़े। रीयूज़ जैसी बात है, नाम ही है कि अगर आप एक बार कोई पॉलीथीन मार्केट से ले आते हैं उसको कई बार यूज कर लेते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉलीथीन के प्रोडक्शन को कम करता है। और तीसरा रिड्यूस, और ऑलरेडी हम ऐसे चीज़ों से बचें। तो इस प्रकार से हम इन 3R का यूज करते हुए अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के प्रभाव से सेफ रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।